कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का टॉपिक हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार में हम प्रैक्टिस पेपर का एक्सरसाइज नंबर 22 यानी अभ्यास कार्य 22वां हम कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं? दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए यहाँ, जब किसी विशिष्ट शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार उत्पन्न हो शब्द के द्वारा, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो या चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखिए दो घटा का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों घटा क्या है? शब्द है। तो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत पंक्ति में जो है वो सौंदर्य की में वृद्धि हो रही है। उस पंक्ति में, काव्य पंक्ति में यहाँ घटा शब्द के 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु अर्थ भिन्न है, तो इसके कारण यहाँ जो है शब्दालंकार है, ये का एक उदाहरण है। दूसरा है, देखिए, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ सा सी से सम आ रहा है। देखिए ये उपमालंकार का उदाहरण है। तो यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, समानता फूल से बताई गई है। तो यहाँ हुई राख की थी ढेरी, ये पूरा उदाहरण है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, अतः अर्थ के स्तर पर यहाँ सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। तो अर्थ के कारण यहाँ सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से अर्थालंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यमक तथा श्लेष अलंकार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यमक तथा श्लेष अलंकार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। उत्तर देखिए, इस प्रकार लिखेंगे, यमक अलंकार में एक शब्द बार बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। यानी शब्द एक ही है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। जबकि श्लेष अलंकार में कोई एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर कई अर्थ देता है। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, परंतु उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वह कई अर्थ देता है। जैसे काले घटा का घमंड घटा। यहाँ जो है यमक अलंकार का उदाहरण है। घटा शब्द 2 बार है। पहले घटा का अर्थ है, घटा शब्द का अर्थ है काले बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है घटना या कम होना। आगे देखिए उदाहरण है श्लेष अलंकार का, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट, पहले का पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरा पट दरवाजा। तो एक पट के ही 2 अर्थ हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, मानवीकरण का एक उदाहरण दीजिए। मानवीकरण का उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पर मानवीकरण का उदाहरण निम्नलिखित है, ऐसे लिखकर लिखेंगे, मेघ आए बन ठन के संवर के। ये मानवीकरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण इस प्रकार है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ मानो वाचक शब्द आ रहा है। मानो, मनु, जानो, जनु आदि जो है वाचक शब्द उत्प्रेक्षा में आते हैं। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इस तरह से हमने अभ्यास कार्य 22 किया। कल हम अभ्यास कार्य 23 करेंगे। तो इसे आप सब अपने प्रैक्टिस पेपर में भरेंगे, और जिसके पास नहीं है वो कॉपी पर लिखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।